नमस्कार। बिहार के बाद देश के दूसरे प्रदेशों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है और पिछले 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर डर और भय का माहौल बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अब तक 28 लोगों की डर की वजह से या अत्यधिक काम के बोझ की वजह से मौत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को अपना ये जो 3 साल में काम होना चाहिए, वो जो चुनाव से पहले कुछ महीनों में 2 महीनों में कराने की बात कर रहे हैं, इस पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और एसआईआर को रोक देना चाहिए। मैं भी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही पहुंचा था और आपको हमने दिखाया था कि आधार कार्ड तब नहीं था, उसको लेके अफरा तफरी कुछ दिन तक रही। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चलने के बाद आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज मान लिया गया और उसके बाद बिहार में मेरे देखने में एसआईआर उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या है और पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज मैं उत्तर 24 परगना जिले में आया हूं और जो कि स्वरूपपुर जगह है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट है और यहीं से इसी के बाद से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है और ये हुकुमपुर बॉर्डर है, जहां पर आप परिवारों को देखिए, बांग्लादेशी परिवार जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है और कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के दूसरे जगहों पर जो लोग रह रहे थे वो अपने परिवार के साथ अब बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीएसएफ इनकी कागजों की जांच पड़ताल करके ये सारा सामान ले दे के पूरे परिवार का ये लोग यहाँ पर हैं और यहीं से फिर इनको बांग्लादेश रवाना किया जाएगा। एसआईआर का बहुत बड़ा मतलब अवैध घुसपैठियों की पहचान करना भी है, गलत, मृत और शिफ्ट किए गए मतदाताओं का नाम काटने की भी है। तो एसआईआर की इस प्रक्रिया में जो पहला इफेक्ट दिख रहा है, मुझे ये यहाँ आने पर पता चला कि कुछ 100 लोग ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ 100 लोग ये पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ जा चुके हैं और अभी यहाँ 200 की संख्या में परिवार के लोग यहाँ हैं। मैं ज़रा कुछ लोग से बात करता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब, यहाँ के? सुनिए, आप यहीं के हैं या इनमें हैं? नहीं नहीं नहीं, हम यहीं के। आपका क्या नाम है? पिंटू मुल्ला। हाँ, पिंटू मुल्ला। तो पिंटू मुल्ला साहब, ये कितने देर से लोग जा रहे हैं? ये तो मेरे को खास मालूम नहीं है, लगातार अभी ऐसे जब से चालू हुआ तब से जा रहे हैं लोग। तो ये बॉर्डर एरिया में एसआईआर को लेके लोग क्या सोच रहे हैं? अभी हम इतना नहीं बता सकते हैं। मैं फिलहाल मैं बॉम्बे में था, अभी इधर गांव में आया इसके लिए। तो आपके गांव में हो रहा है एसआईआर? हाँ, हो रहा है ना। फॉर्म भरा जा रहा है? फॉर्म भरा जा रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है? अपना सब घर पे बीओलो आ रहा है और दे के जा रहा है। जिसका भरना था वो भर दिया, जिसका बाकी अभी थोड़ा थोड़ा अभी फॉर्म लेना शुरू हो गया, अभी सबमिट हो रहा है। तो इससे आपके गांव में भी कोई डर या कोई भय का माहौल है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। जो जेन्युइन लोग हैं उनका तो वोट है, होगा, कागज भी होगा। होगा होगा। अब जरा मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि ये बांग्लादेशी हैं और ये उम्मीद करना कि ये हिंदी बोल पाएंगे या ये जो बोलें वो मैं समझूं। भैया, आपका नाम क्या है? मोहसिन। ना? मोहसिन। आप कब से आए थे यहाँ इंडिया में? 3 बच्चों। 3 साल? कहाँ रहते थे? राजारहाट में। राजारहाट में। अब जा रहे हो वापस? हाँ। बांग्लादेश? हाँ। आपके पास यहाँ का वोटर लिस्ट, आधार कार्ड कुछ था, बनवाया था? ना 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 ना। तो क्यों जा रहे हो? যাচ্ছি এই দেশে এসআইআর চালু হচ্ছে শুনছি। एसआईआर चालू हुआ इसलिए? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনছি বাংলাদেশের লোক রাখবে না, এই কারণে নিজের দেশে চলে যাচ্ছে। तो वहाँ पे तुम्हारा घर और है? হ্যাঁ, तो वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आए थे? ওইখানে থেকে চলে এসেছিলাম। ওইখানে কাজ কাম, মানে আমরা তো অশিক্ষিত ছেলেপেলে, আমরা লেখাপড়া করতে পারিনি, ছোটোবেলা থেকে অনেক কষ্টের মানুষ। কাজ কাম तो कैसे आ गए थे उधर से इधर? उधर से आया था, ও ওখান থেকে এসেছিলাম আমি। इधर आ ना, इधर। ये जो बांग्ला में बोल रहे हैं वो हिंदी में बताओ। और नदी पार करके आया था।
नदी पार करके आए? हाँ पूरा परिवार के साथ? हाँ। कोई रोका ठोका नहीं था? তো দালালের মাধ্যমে এসেছিলাম, যারা মনে করো রাত। क्या बोल रहा है? ये दलाल माध्यम बोल रहा है। हाँ, दलाल माध्यम को इधर आया था और कुछ नहीं। दलाल के माध्यम से आ गया था इधर। হ্যাঁ। और आपके साथ कितना लोग आया था? আমার এই পরিবারটা নিয়ে এসেছিলাম। कितना लोग? এই তো আমার পরিবারে। 4-5 लोग? हाँ। ये सब लेडीज लोग भी। हेलो, ओ भैया आओ इधर। ये लेडीज लोग भी उधर उधर नदी से आया था। हाँ। ओ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। हाँ? राजू राजुन? राजू राजू बोला है। राजू, आप बांग्लादेश में कहाँ से हैं? हिंदी नहीं जानता है, बंगाली में पूछना है तो पूछिए। यार आप तो हिंदी जानते हो। हाँ, हम तो जानते हैं थोड़ा बहुत। हम यही जानते हैं कि आप लोग कब आए थे वहाँ से इधर? हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे करीब। हाँ। उसके बाद फिर मतलब इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। इलीगल आए थे? तो आपकी तो उम्र 20 साल है नहीं? हैं? आपकी उम्र कितनी है? 23। तो आपने पढ़ाई लिखाई यहीं की? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्चुअली मेरे आंखों में प्रॉब्लम था, तो पापा मम्मी को लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से ठीक हो सकता है, ऐसा ही उनको लगा था, इसलिए जैसे भी हो वो इनलीगल तरीके से आ गए थे यहाँ पे। हाँ। आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला। उसके बाद हमें यहाँ रहना पड़ा था, तो देखते देखते कि हो या फिर 20 साल गुजर गया। उसके बाद अब जाने का मौका मिला है, शहर की वजह से ही शायद मौका मिला है वो, तो आज जा रहे हैं। तो आप जाना चाहते हैं अपने वहाँ बांग्लादेश वापस? देखिए, चाहना या ना चाहना ये इससे गवर्नमेंट का क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब 20 साल एक जगह पे हम रह गए थे, बचपन से आए थे, तो मेरा जो कुछ भी है सर तो यही है ना। फिर भी तो आपको किसी ने कहा जो छोड़ के जाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी ने कहा नहीं। एक्चुअली मेरा फैमिली बहुत दिन से जाने की बात कर रहा था, लेकिन जो बोला ना इनलीगल तरीके से आया था। फिर तो जब ये हुआ कि SIR के जरिए जो लोग इलीगल तरीके से आए हैं अब उनकी पहचान होगी, अब उनको छांटा जाएगा, तब आप लोगों ने फैसला किया कि अब वापस जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, तो मेरा 20 साल से आप लोग रह रहे थे, आपकी फैमिली ने आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं बनवाया हमने, क्योंकि हमने इसलिए नहीं बनवाया। अगर देखिए, मैं डॉक्यूमेंट बनवाना चाहूँगा तो मेरा पापा का या फिर मेरे फैमिली कोई भी मेंबर हो उनका तो दिखाना पड़ेगा, या वैसे ही मेरे पापा अगर बनाने जाएंगे तो उसका पापा यानी कि मेरे दादाजी या फिर जो भी हो इनको दिखाना पड़ेगा। तो मेरे फैमिली के 3 ही मेंबर थे, इसलिए इनमें से किसी को भी। आपकी ये मम्मी पापा है? हाँ, ये मेरा मम्मी है और ये मेरे पापा। और आप हैं बस? तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो? बस इंडिया में रहते हैं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो ये कैसा होगा? बोल ही लेते हैं। तो आपके मम्मी पापा भी बोल लेते थोड़ा थोड़ा? नहीं, इनको नहीं आता है, अपनी देश की भाषा ही भूल नहीं पाई अभी तक। हाँ? तो बांग्लादेशी तो बांग्ला बोलते हैं, तो बंगाल में भी तो बांग्ला बोलते हैं। हाँ, जरूर बोलते हैं हम तो भी। आपके हिसाब से बांग्लादेश क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। मेहदी हसन? ओ, मेहदी हसन एक बहुत नामी आदमी का नाम है, मालूम है? हाँ, वो सिंगर थे, उस्ताद मेहदी हसन। तो एक बात बताइए, आपके देखने में बंगाल में और इस पूरे इलाके में कितने बांग्लादेशी हैं इस तरह के? आई डोंट नो, बट हो सकता है कि अगर पूरी तरह से सर्वे किया जाए तो कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे। कितना? 20-30 लाख तो होगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे आपको मालूम? मालूम मतलब जिस दिन से इस बॉर्डर को खोल दिया गया है तब से जो न्यूज़ मिल रहा है, इतना लोग जा रहे हैं डेली, मतलब 2000-3000 करके भी लोग गए हैं। कुछ दिन ऐसा भी हुआ है एक साथ में, पहले हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है, कम हो गया अभी। अब 200-300-400 जा रहे हैं। हाँ, 200-300-400। शुरू में 2000 भी गए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, और बहुत भी है। मैं जब आया था वहाँ से, मतलब हम डानकुनी में थे, डानकुनी से जब आया था तब भी बहुत लोग था वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि... लोग जो बांग्लादेशी हैं उनमें डर हो गया और वो जाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, वहाँ कुछ लोग यहाँ बनवा लिया आधार कार्ड और ये सब? हाँ, बनवा तो लिया, किसी ने बनवा लिया, किसी ने नहीं बना पाए, या फिर कोई ऐसा भी है जो 2002 के बाद से आकर भी बना लिया है।
हम तो 2002 के बाद में ही आए थे, फिर भी नहीं बनाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बनाया है। आपने नहीं बनवाया आधार कार्ड और ये सब? ऐसा तो नहीं है? नहीं, नहीं बनवाया हमने। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं बनवाया हमने। चलिए, अच्छा, आप हिंदी में बात करके हमारा बहुत काम आपने आसान किया मेहदी। ये देखिए, परिवारों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, और मेहदी हसन अपना एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। वैसे पता ये चला कि जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से इस बॉर्डर के जरिए बांग्लादेश जाने वालों की संख्या, आप यहीं यहाँ के लोकल हैं? अच्छा, क्या हाल है आपके? কি আমরা মাঠে যাচ্ছি हाँ? আমি এখানকার মানুষ আবার কি বলবো क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मार्ट में जा रहा है, मार्ट में खेती है ना, खेती है ना, खेती अच्छा। खेती के लिए जा रहा है जमीन में। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के? हाँ मैं बाहर का, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यह कुटुंब वाले आया है, हाँ? आत्तीय वाली एससे आत्तीय वाली। कुटुंब वाले आए? हम्म, वो जा रहे हैं बांग्लादेश? नहीं, हाँ। बांग्लादेश क्यों जाओ, इधर का नागरिक है अच्छा, बांग्लादेश। आप यहाँ के रहने वाले? तो यहाँ कितने लोग जा रहे हैं? बहुत लोग देश এখন আর আসে নাকি, লোক তো আর আসে, লোক তো আগেই চলে গেছে সব। पहले चले गए? হ্যাঁ, तो SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही बांग्लादेश के बॉर्डर से बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की संख्या आप देखिए, और ये देखिए, अभी भी ऑटो के जरिए लोग आते जा रहे हैं। घर का सामान लेकर के। आपका नाम क्या है? हमारा घर इधर ही है हाँ? इधर अच्छा, आप यहीं के हैं ना, तो रुको ना, आपका घर यहीं है, तो आप देख तो रहे हो लोगों को जाते हुए। हाँ देखता है इधर किधर जाएगा क्या आएगा ये देखता है। क्या नाम है आपका? इशादुल मिस्त्री है, इशादुल मिस्त्री है। तो कितने लोग चले गए आपके देखने में इधर से? मैं पता नहीं है कितना गया कि नहीं गया, पता नहीं है। अरे यही गांव तो देख नहीं रहे हो? अभी आता है, अब दूध से बारी है, आप देखने के लिए आता है, कितना गया कि नहीं गया हमें पता नहीं है। आपका क्या नाम है? आपका नाम है, बताओगे? आपका नाम क्या है ये बताओ। हाँ? हाँ? नाम हालिमा। क्या? हालिमा, हालिमा। हालिमा, आप जा रहे हो वापस? हाँ? देखिए, एक बात है, महिलाएं बात करना भी नहीं चाहती हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर हैं, और यही माहौल बॉर्डर का है। बहरहाल मैं अब आसपास के गांव के, बॉर्डर एरिया के गांव में SIR का क्या असर है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो लोग हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं जो बंगाल के अलग अलग इलाकों में आकर के रह रहे थे, और अब SIR की जब प्रक्रिया शुरू हुई, और जैसे ही ये हुआ कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, अवैध घुसपैठियों को, तो उसके बाद से इन लोगों ने बांग्लादेश की तरफ जाने का फैसला किया। देखिए, बॉर्डर से मैं थोड़ा आगे आया, हाकिमपुर, जिसको मैंने हुकुमपुर बोल दिया, वो हाकिमपुर है दरअसल। अरे हमको कोई हुकुमपुर बोल दिया तो हम हाकिमपुर, जहाँ बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए कह लीजिए, अवैध बांग्लादेशी जो आए थे SIR के डर और खौफ से, जो बांग्लादेश वापस जाने लगे, वो बॉर्डर से हम कुछ दूर आ गए। यहाँ आपको पता है, जब मैं जहाँ जाता हूँ गांव देहात में जैसी चीज़ें देखता हूँ, ये माठ पड़ा है ना, हाकिमपुर माठ पड़ा ये गांव है। यहाँ मैंने देखा इतनी सारी महिलाएं एक साथ, मैंने सोचा कहीं SIR हो रहा है तो पूछते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोग काली पूजा कर रहे थे, मंगलवार को हो गई पूजा, बुधवार को आज डिनर होगा, उसकी तैयारी के लिए हम सब यहाँ तैयार हैं।
तो मैंने कहा थोड़ा आपको ये रंग भी दिखा देते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? श्यामली बल्लभ। हाँ? श्यामली बल्लभ। हाँ, शैमुली। तो देखिए शैमुली, यहाँ पर एक बात है, काली पूजा, दुर्गा पूजा बंगाल में, हाँ। हो गया, जोड़ा काली पूजा मानसिक हो गया, ठाकुर विसर्जन हो गया अच्छा, सुबह से। आज सुबह हो गया। हाँ, हो गया सुबह तो ये से हो गया। काली पूजा कब करते हो? कल। क्या साल भर में एक बार? हाँ, एक बार साल में एक बार मानसिक हो गया ना, मानसिक पूजा हो गया ना, से हो गया, शाम का विसर्जन दे गया।